Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about shoulder joint, anatomy of the shoulder joint. So today we will discuss its articulation, type of the shoulder joint, capsule, orthokinematics of the shoulder joint, stability, in which we will discuss ligaments and muscles, and at last we will discuss movements of the shoulder joint and its nerve supply. So first of all we will discuss its articulation. So shoulder joint में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स आती हैं. एक हमारे पास आती है हमारी ह्यूमरस बोन और एक आता है हमारे पास स्कैपुला. ठीक हो गया. तो इसमें हमारे पास ये जो स्कैपुला है इसकी ये कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी. ठीक है, पियर शेप कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी. एंड ये होता है हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस. हेड ऑफ द ह्यूमरस ये हमारे पास एक कन्वेक्स स्ट्रक्चर है और जो ग्लिनोइड कैविटी है ये हमारे पास कनकेव स्ट्रक्चर है. तो हमारे पास जो है ये हमारे अगर कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी और ये है हमारे पास हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस. तो ये हमारे पास यूँ मिलके एक जॉइंट बनाते हैं. ठीक है, जिसे हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट. अब अगर हम देखें इसकी आर्टिकुलेशंस में तो इसके अलावा अगर हमारे पास ये जो हमारी आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है ना, ये हमारे पास ये हमारी कैविटी और ये हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस. तो हमारी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं इनको कवर किया होता है कार्टिलेज ने, आर्टिकुलर कार्टिलेज ने. ठीक है. अब हमारे पास ये जो ग्लिनोइड कैविटी होती है इसको फर्दर अगर हमने डीपन करना हो फर्दर तो ये जो इसकी जो साइड्स होती हैं ना यहाँ पे अटैच होती है हमारे पास एक रिम जिसे हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम, जो इसको फर्दर डीप करती है. ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो कॉन्ग्रुएंसी है शोल्डर जॉइंट की वो अच्छी हो सके. सो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप. अब हमारे पास ये शोल्डर जॉइंट है ये साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. अब हम डिस्कस करते हैं इसका कैप्सूल. अब हमारे पास ये जो हमारी आर्टिकुलर सर्फेसिस थी ये, अब यहाँ पर जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं इसको कवर किया होता है कैप्सूल ने, अब अगर हम इसकी अटैचमेंट देखें तो जो कैप्सूल है वो लैटरली अटैच होता है हमारी ये नेक के साथ, ये जो एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस है इसके साथ, और मिडली हमारे पास ये अटैच होता है मार्जिन्स ऑफ ग्लिनोइड कैविटी के साथ. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास थी इसका कैप्सूल. अब हम डिस्कस करते हैं इसके आर्थोकाइनेमेटिक्स. अब आर्थोकाइनेमेटिक्स में ये है कि हमारे पास ये जो शोल्डर जॉइंट है ना ये फॉलो करता है कनकेवो कन्वेक्स रूल को. अब कनकेवो कन्वेक्स रूल में होता क्या है कि जो भी हमारे पास शोल्डर जॉइंट मूव करता है ना, हमें पता है कोई भी जब जॉइंट मूव करता है तो उसके अंदर दो मूवमेंट्स होती है, या स्लाइडिंग होती है या फिर रोलिंग होती है. अब इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है हमारे शोल्डर जॉइंट पे, फॉर एग्जांपल हमारी फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, तो उसमें हमारे पास जो स्लाइडिंग है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जबकि जो रोलिंग है वो सेम डायरेक्शन में होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फ्लेक्शन की, जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो हमारे पास ये ह्यूमरल हेड है वो स्लाइड करता है पोस्टीरियरली. ठीक हो गया. जबकि जो रोलिंग है वो सेम डायरेक्शन में होगी इंटीरियरली. तो ये होता है हमारा कनकेवो कन्वेक्स रूल. अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी. अब जो स्टेबिलिटी होती है शोल्डर जॉइंट की वो इसको प्रोवाइड करते हैं लिगामेंट्स और मसल्स. जो लिगामेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी और जो मसल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं डायनामिक स्टेबिलिटी. ठीक है. सो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स. सो अब इसके लिगामेंट्स में हमारे पास 3 मेन लिगामेंट्स आते हैं: ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट. पहले हम ये 3 जो मेजर लिगामेंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा कुछ एसेसरी लिगामेंट्स भी होते हैं जिसमें आता है हमारे पास कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट. तो जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है ये हमारे पास होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट इंटीरियरली. ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है इंटीरियर, जिसके 3 बैंड्स होते हैं, ये सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, जो कि इसको हमारा जो कैप्सूल है उसको इंटीरियरली स्ट्रेंथन करता है, इंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. तो जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है वो ये ट्रांसवर्स
क्यों इसका नाम रखा गया है? क्योंकि ये इस तरह होता है ट्रांसवर्स पोजीशन में, ठीक है। ये हमारे पास लिगामेंट है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ये इसके बैंड्स यूँ आते हैं, जो कि हमारे पास ये ब्रिज होता है हमारी, ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है और जो हमारे पास लेसर ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, इसके जो इसमें जो गैप आता है उसको ये ब्रिज करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिगामेंट है हमारा, ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये हमारे पास यहाँ पे एक टेंडन होता है, बाइसेप्स का टेंडन, ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टेंडन, इसको ये कवर कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये था हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इसके अलावा हमारे पास एक और लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट, क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये हमारे पास है क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट, ये क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट है। क्रैको मीन्स कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस, तो ये कोराकोइड प्रोसेस से लेकर हमारा जो ह्यूमरल हेड है, ये जो इसकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, इसके ऊपर आकर ये अटैच होता है, क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट। इसके अलावा एक और लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं, जो हमारा एसेसरी लिगामेंट है, जिसे हम कहते हैं क्रैको एक्रोमियल लिगामेंट। तो जो क्रैको एक्रोमियल लिगामेंट है, ये कोराकोइड प्रोसेस से लेकर हमारे जो कोराकोइड प्रोसेस से लेकर हमारे जो एक्रोमियन है, इसके ऊपर आके अटैच होता है। ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है और ये हमारी एक्रोमियन है, ठीक है। तो इसके ऊपर आके ये अटैच होता है कोराकोइड से एक्रोमियन तक, तो इसे हम कहते हैं क्रैको एक्रोमियल लिगामेंट। ये हमारे पास सुपीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारा जो कैप्सूल है उसको सुपीरियरली स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन का। ये मूवमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे पास हमारा जो ज्वाइंट है ना, जो मैंने बात की थी शुरू में कि हमारा जो आर्टिकुलर सर्फेसिस बन रही होती है, हमारा जो हेड है वो, और जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है, वो हमारे पास आर्टिकुलेट करता है। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, इस ज्वाइंट को जो है ना वो कवर कर रही होती है, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ कि ये हमारे पास जो है ये ब्लू कलर में, ये हमारे पास क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास जो ज्वाइंट है, ये जो कैविटी है, ठीक है, ये उसका बाहर जो ग्लिनोइड लैब्रम था वो, और इसके बाहर इसको कवर किया होता है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, वो हमारे पास एक बरसा भी बनाती है, जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस बरसा। सब स्कैपुलरिस मसल के नीचे हमारे पास एक बरसा बनता है जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस बरसा। इसके अलावा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, वो ये हमारे पास टेंडन किसका है, ये हमारे पास है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टेंडन। इसके अलावा ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के टेंडन को भी कवर कर रही होती है। ये शीथ बनाती है, ये हमारे पास टेंडन है बाइसेप्स का, और ये हमारे पास एक ब्लू कलर की जो शीथ बन रही है, ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन ही बना रही है, जिसने इसको कवर किया हुआ है हमारे लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स को। तो ये होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि साइनोवियल जो हमारे पास इस तरह से इसको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो हमारे जॉइंट को न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम इसके मसल्स देखें तो जो मसल्स हैं ना, वो हमारे पास प्रोवाइड करते हैं डायनामिक स्टेबिलिटी। जो मसल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं डायनामिक स्टेबिलिटी। अब मसल्स में हमारे पास कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं? मसल्स में एक तो हमारे पास आ जाता है हमारे सिट्स, जो सिट्स था एक निमोनिक, आपको पता होगा सिट्स, हमारा जो रोटेटर कफ है वो मेजर हमारे पास मसल है, जो कि हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिट्स का क्या निमोनिक है, सिट्स में क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस, ठीक है। ये हमारे पास 4 मेजर मसल्स आते हैं। इसके अलावा जो मसल्स आते हैं, एक और निमोनिक था, वो जो हमारे पास था लेडी बिटवीन 2 मेजर, इसमें टीरिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस डोर्साई, ये 3 कौन कौन से मसल्स हैं? टीरिस मेजर, पेक मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई, ये मसल्स। इसके अलावा 2 जो मेन मसल्स हैं और वो हमारे पास है हमारा डेल्टॉइड और बाइसेप्स, ठीक हो गया। सिट्स, ये 3 मसल्स लेडी बिटवीन 2 मेजर, डेल्टॉइड एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ये सारे मसल्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। लिगामेंट्स हमने 3 डिस्कस कर लिए, इसलिए हमने मसल्स डिस्कस कर लिए और हमने साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एट लास्ट इसके नर्व सप्लाई एंड देन मूवमेंट्स, ठीक है। तो नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास जो नर्व इसको सप्लाई करती है हमारे शोल्डर जॉइंट को, वो है एक्सिलरी नर्व एंड सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स, एक्सिलरी नर्व एंड सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास शोल्डर जॉइंट पे?
फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, lateral रोटेशन, मीडियल रोटेशन और सर्कमडक्शन। ये सारी मूवमेंट्स होती हैं। आज हमने डिस्कस किया शोल्डर जॉइंट। अगर इसको मैं समराइज करूँ, फिर हमने इसकी डिस्कस की इसकी आर्टिकुलेशन, टाइप्स, कैप्सूल, आर्थोकाइनेमेटिक्स, स्टेबिलिटी, मूवमेंट्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन और नर्व सप्लाई। डेट्स ऑल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या आपने कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।